बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स लर्नर में खुश आमदीद। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम की थी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही मालूम करेंगे, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी? साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल एंड मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 4.3। फाइंड इक्वेशंस ऑफ साइड्स, एल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए, बी एंड सी। इस क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल की साइड्स, एल्टीट्यूड और मीडियंस की इक्वेशन मालूम करनी है इन दिए गए वर्टिसेस के लिए। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ट्रायंगल के ये 3 वर्टिसेस दिए गए थे और इन 3 वर्टिसेस के लिए हमने ट्रायंगल की साइड्स, एल्टीट्यूड और मीडियन की स्लोप मालूम की थी। तो इसलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए साइड्स, एल्टीट्यूड और मीडियंस की इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करने के लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें लाइन की स्लोप चाहिए और लाइन पर एक पॉइंट चाहिए। तो स्लोप ऑलरेडी जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में इन तीनों चीज़ों की स्लोप मालूम कर चुके थे, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रायंगल के इन 3 वर्टिसेस के लिए हम दोबारा से ट्रायंगल की साइड्स, एल्टीट्यूड और मीडियन की स्लोप मालूम करेंगे और फिर पॉइंट स्लोप फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इन तीनों साइड्स की इक्वेशंस भी मालूम करेंगे। तो चलते हैं, पहले ट्रायंगल की तमाम साइड्स की इक्वेशन मालूम करते हैं। तो ये एक ट्रायंगल का मैं स्केच बना लेता हूँ। ये ट्रायंगल आ गई है ए बी सी। अब ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, ए बी सी और सी ए। तो इन तीनों साइडों की इक्वेशन मालूम करनी है। तो इक्वेशन मालूम करने के लिए पहले हम इनकी स्लोप मालूम करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप मालूम करने के लिए हम यूज़ करेंगे 2 पॉइंट फार्मूला। तो 2 पॉइंट की मदद से स्लोप कैसे मालूम करते थे? ये 4 में से सब्ट्रैक्ट किया इसका y कंपोनेंट, इसी तरह इसी के x कंपोनेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला x कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा 2/8। सिंपलीफाई किया तो 1/4। ये साइड ए बी की स्लोप आ गई है। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी मालूम करेंगे। बी सी ये दोनों पॉइंट गिवन है, -8 इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 डिवाइड करेंगे 3 में से माइनस करेंगे 5 को, तो ये -12/-2। तो यहाँ पर इसकी स्लोप आ गई है 6 के इक्वल। इसी तरह तीसरी साइड है ए सी। स्लोप ऑफ ए सी भी मालूम करें। पॉइंट ए भी गिवन है, पॉइंट सी भी गिवन है, तो ये -8 - 2 डिवाइडेड बाय 3 + 3, तो ये आ जाएगा -10/6। इसको सिंपलीफाई किया तो -5/3। ये हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स की स्लोप आ गई है। जब तीनों साइड की स्लोप आ गई है तो हम बड़ी आसानी के साथ इन तीनों साइड की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये आपके सामने लिखी हुई है जो फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो पहले मालूम करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी मालूम करने के लिए मैं पॉइंट यहाँ पे ए ले रहा हूँ और ए बी की स्लोप मेरे पास ये मौजूद है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी? y - y1 = m × x - x1। इसमें स्लोप और पॉइंट ए पुट करें तो y - यहाँ पर 2 आ जाएगा। स्लोप है इसकी 1/4, x माइनस ये +3 हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई किया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। 4y - 8 = यहाँ पर x + 3। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं, x - 4y, ये भी इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो +11 = 0। ये मेरे पास साइड ए बी की इक्वेशन आ गई है। इसी तरह इक्वेशन मालूम करेंगे साइड बी सी की।
इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। अब बी सी की इक्वेशन मालूम करने के लिए पॉइंट बी ले लें और बी सी की स्लोप ये 6 हमने पहले मालूम की हुई है। पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करें y माइनस y1। ये पॉइंट बी लिया था, बी का y कंपोनेंट है 4। डायरेक्ट मैं यहाँ पर ये पॉइंट और स्लोप पुट करने जा रहा हूँ, तो ये स्लोप की जगह पे 6 आ गया चूँकि बी सी की स्लोप 6 थी, और ये आ जाएगा x माइनस 5। इसे सिंपलीफाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 6x माइनस 30। तो ये इक्वेशन आ गई है 6x माइनस y, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 26 इक्वल टू 0। ये साइड बी सी की इक्वेशन आ गई है। तीसरी साइड है ए सी, इसकी भी इक्वेशन मालूम करें। इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी के लिए पॉइंट ए भी लिया जा सकता है, इसमें पॉइंट सी भी लिया जा सकता है, कोई सा भी पॉइंट ले लें, लेकिन स्लोप होगी -5/3। तो मैं पॉइंट ए ही ले लेता हूँ। y माइनस y1, ए का y कंपोनेंट है 2 के इक्वल, और स्लोप इसकी है -5/3। तो इधर होगा x माइनस x1, ये x प्लस 3 हो जाएगा। इसे सिंपलीफाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y माइनस 6 इज़ इक्वल टू -5x और -15। तमाम टर्म में इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 5x प्लस 3y। ये 15 इधर आके पॉजिटिव का होगा, तो क्या बन जाएगा, ये +9 इक्वल टू 0। तो ये तीसरी साइड की इक्वेशन आ गई है जो कि ए सी की इक्वेशन है। नंबर 2 में एल्टीट्यूड क्या होता है ट्रायंगल का। वर्टेक्स ए से लाइन आए जो अपोजिट साइड के साथ 90 का एंगल बनाए, तो ये होगा एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। इसी तरह वर्टेक्स बी से एक ऐसी लाइन है जो इसके अपोजिट साइड के साथ 90 का एंगल बनाए, तो ये आ गया मेरे पास एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बी। तीसरा एल्टीट्यूड वर्टेक्स ए सी से पास होगा, और ये भी इन्हीं के इंटरसेक्शन से पास होगा और अपोजिट साइड के साथ 90 का एंगल बनाएगा। तो ये 3 एल्टीट्यूड हैं ट्रायंगल के। इन तीनों की इक्वेशनें मालूम करनी है। इक्वेशन मालूम करने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इन तीनों एल्टीट्यूड की स्लोप मालूम करेंगे, उसके बाद इन तीनों एल्टीट्यूड की इक्वेशन मालूम करेंगे। तो पहले मालूम करते हैं स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए, ये किसके इक्वल होगा। चूँकि जो एल्टीट्यूड वर्टेक्स ए से आ रहा है वो चूँकि साइड बी सी पे परपेंडिकुलर है। अगर ये साइड बी सी पे परपेंडिकुलर है तो बी सी की जो स्लोप मालूम की थी, इसकी स्लोप का रेसिप्रोकल भी ले लें और एडिटिव इन्वर्स भी ले लें, तो इस एल्टीट्यूड की स्लोप आ जाएगी। चूँकि ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। इस तरह स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए किसके इक्वल आ जाएगी, -1 आवर स्लोप ऑफ बी सी। तो बी सी की स्लोप किसके इक्वल है, 6 के। तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए आ गई -1/6। इसी तरह स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स बी, ये किसके इक्वल होगी। चूँकि वर्टेक्स बी से जो एल्टीट्यूड आ रहा है वो साइड ए सी पे परपेंडिकुलर है, इसलिए साइड ए सी की स्लोप का रेसिप्रोकल भी ले लें और इसका एडिटिव इन्वर्स भी ले लें। तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स बी आ जाएगी जो किसके इक्वल होगी, जो इक्वल हो जाएगी 3/5 के इक्वल। ये दूसरे एल्टीट्यूड की स्लोप आ गई है। इसी तरह स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स सी किसके इक्वल होगा, सी से जो एल्टीट्यूड आ रहा है वो साइड ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो ए बी की स्लोप का रेसिप्रोकल भी ले लेंगे और इसका एडिटिव इन्वर्स भी ले लें, तो ये स्लोप हो जाएगी -4। अब ये तीनों एल्टीट्यूड की स्लोप आ गई है, तो तीनों एल्टीट्यूड की इक्वेशन भी मालूम कर सकते हैं। पहले हम मालूम करते हैं इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए,
वर्टेक्स ए। अब यहाँ पे हमें पॉइंट ए गिवन है इस लाइन पे, और हमें इस एल्टीट्यूड की स्लोप भी मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट ए पुट होगा और स्लोप यहाँ पे ये वाली इस्तेमाल होगी, तो ये इक्वेशन आ जाएगी y-2 इज़ इक्वल टू स्लोप आ गई है -1/6 और x + 3 ये वाला पॉइंट पुट किया। इसे सिंपलीफाई किया, इस पहले इसे मल्टीप्लाई करें, आप 6 से मल्टीप्लाई करें ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। 6y - 12 इज़ इक्वल टू -x -3, तो ये इक्वेशन आ गई है x + 6y और -9 = 0। तो ये पहले एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स बी। अब ये एल्टीट्यूड पॉइंट बी से पास हो रहा है और इस एल्टीट्यूड की हमें स्लोप भी गिवन है 3/5 के इक्वल ये स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट बी यूज़ होगा और स्लोप 3/5 यूज़ होगी, तो इक्वेशन आ जाएगी y - 4 इज़ इक्वल टू स्लोप की जगह पे 3/5 आ जाएगा x - 5। इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5y - 20 इज़ इक्वल टू 3x - 15। तो यहाँ पर इक्वेशन आ गई है 0 इज़ इक्वल टू 3x, ये 5y इधर आके माइनस का हो गया, ये 20 भी इधर आके पॉजिटिव को हो जाएगा, तो +5। तो ये दूसरे एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स सी रहता है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स सी। तो ये जो वर्टेक्स सी से एल्टीट्यूड आ रहा है, ये पॉइंट सी से पास हो रहा है और इसकी स्लोप गिवन है -4 के इक्वल, तो यहाँ पर भी पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पॉइंट सी वाला पॉइंट पुट होगा और स्लोप -4 यूज़ होगी। तो ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे y - 8 इज़ इक्वल टू स्लोप है -4 और x - 3। तो इसको सिंपलीफाई करें तो ये y + 8 इज़ इक्वल टू -4x + 12। तमाम टर्म में लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, 4x + y ये इधर आके नेगेटिव को हो जाएगा, तो -4 = 0। सिंपलीफाई करने के बाद ये तीसरे एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई है, जो कि वर्टेक्स सी से साइड ए बी पे आ रहा है। जी मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। तो इसके लिए हम एक स्केच बना लेते हैं ट्रायंगल का। ये आ गई है ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है, अगर हम साइड AB के मिड पॉइंट को कहते हैं D है, और साइड BC का मिड पॉइंट E, और साइड AC के मिड पॉइंट को कह देते हैं F। तो इस ट्रायंगल का एक मीडियन आ जाएगा, A को E से मिला दें तो ये एक मीडियन आ जाएगा। मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, मीडियन। इसी तरह दूसरा मीडियन आ जाएगा BF, और तीसरा मीडियन जो C से पास होगा तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी पास होगा, और ये तीसरा मीडियन CD आ गया। तो अब यहाँ पर हमने इन तीनों मीडियन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो ये मीडियन एक लाइन ही है, तीनों मीडियन लाइन ही है, तो इनकी इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे, पहले ये पॉइंट मालूम करेंगे D, E और F। तो ये पॉइंट मालूम करते हैं, लेट D, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB। D मिड पॉइंट लिया है AB का, E मिड पॉइंट लिया है BC का, और F मिड पॉइंट लिया है AC साइड का रेस्पेक्टिवली। ये हमने इनके मिड पॉइंट्स के नाम दिए। अब ये मिड पॉइंट मालूम करेंगे, तो मिड पॉइंट D किसके इक्वल होगा, D चूँकि मिड पॉइंट है A और B का, इसलिए A और B पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, इन दोनों के x कंपोनेंट को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया। इसी तरह y कंपोनेंट को भी ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड कर दे, तो ये मिड पॉइंट D का x और y कंपोनेंट आ जाएगा। x कंपोनेंट का आंसर आ जाएगा 1 और y कंपोनेंट का आंसर आ जाएगा 3।
तो इसी तरह मिड पॉइंट ई मालूम करेंगे। चूँकि पॉइंट ई मिड पॉइंट है बी और सी का, इसलिए बी और सी पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 और 4 - 8 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह पॉइंट ई के कंपोनेंट आ जाएंगे 4 और यहाँ पर आ जाएगा -2। सिमिलरली पॉइंट एफ़ के कंपोनेंट मालूम करेंगे। एफ़ ए और सी का मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा -3 + 3/2 एंड 2 - 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये x कंपोनेंट 0 आ गया और y कंपोनेंट आ जाएगा -3। तो हम लोगों ने यहाँ पे मिड पॉइंट D, E और F के कंपोनेंट मालूम किए हैं। तो मीडियंस की इक्वेशन मालूम करने के लिए पहले हम तीनों मीडियंस की स्लोप मालूम कर लेते हैं। स्लोप ऑफ मीडियन, एक मीडियन आ गया AE, स्लोप ऑफ मीडियन AE। तो 2 पॉइंट फार्मूले की मदद से इनकी स्लोप मालूम करें। पॉइंट ए और पॉइंट ई पे 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करें। ये पॉइंट ई है स्लोप निकालने के लिए, इसके वाई कंपोनेंट में से ए के वाई कंपोनेंट को सबट्रैक्ट करेंगे -2 और डिवाइड करेंगे इसी के एक्स कंपोनेंट में से इसका एक्स कंपोनेंट सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 + 3। तो इस तरह -4/7 ये पहले मीडियन की स्लोप आ गई है। तो मालूम करेंगे स्लोप ऑफ मीडियन BF मीडियन की स्लोप मालूम कर लें। ये F पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट B गिवन है, इन पे भी 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दें। -3 -4 और 0 -5। तो यहाँ पर आ जाएगा -7/-5 = 7/5। ये मीडियन BF की स्लोप आ गई है 7/5। तीसरे मीडियन स्लोप ऑफ मीडियन CD, इसकी भी स्लोप मालूम कर लें। इसकी स्लोप मालूम करने के लिए पॉइंट C गिवन है और पॉइंट D गिवन है। तो ये हो जाएगी 3 + 8/1 - 3। तो ये आंसर आ जाएगा 11/-2 -11/2। तो ये तीनों मीडियन की स्लोप आ गई है। तो इस तरह अब तीनों मीडियंस की इक्वेशन मालूम करते हैं। यहाँ तक काम तो हम लोगों ने क्वेश्चन 2 में किया था, जब हमने क्वेश्चन 2 में स्लोप ऑफ मीडियंस मालूम किए थे। यहाँ तक काम क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था। अब मज़ीद आगे चूँकि इक्वेशन मालूम करनी है, तो पहले मालूम करते हैं इक्वेशन ऑफ मीडियन AE। इक्वेशन ऑफ मीडियन AE, तो इस पे पॉइंट स्लोप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट स्लोप फार्मूले में हमें मीडियन AE पे एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो स्लोप तो आ गई है -4/7 और पॉइंट ले लेते हैं A वाला पॉइंट। तो इस फार्मूले में पॉइंट पुट करें और स्लोप पुट करें तो हमें इक्वेशन ऑफ मीडियन AE मिल जाएगी। y - y1, पॉइंट A का y कंपोनेंट है 2 = स्लोप आ गया -4/7। तो इसी तरह x माइनस यहाँ पे +3 हो जाएगा। सिंपलीफाई कर रहे हैं, इसे 7 से मल्टीप्लाई करें ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो ये हो जाएगा 7y - 14 = -4x - 12। तमाम टर्में लेफ़्ट साइड पे ले लें तो ये आ जाएगा 4x + 7y - 2 = 0। तो ये एक मीडियन की इक्वेशन आ गई है। इसी तरह मालूम करेंगे इक्वेशन ऑफ मीडियन BF। इक्वेशन ऑफ मीडियन BF, यहाँ पर भी पॉइंट B ले लेते हैं और स्लोप BF की आ गई है 7/5। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करें, ये पॉइंट पुट करेंगे और ये स्लोप पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन आ जाएगी y - 4 = स्लोप है 7/5 × x - 5। अब इसे मल्टीप्लाई करें 5 से ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो ये आ जाएगा 5y - 20 = 7x - 35। तमाम टर्में राइट साइड पर ले जाएं। 0 = 7x - 5y, ये इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो माइनस के 15 आ जाएंगे। तो ये दूसरे मीडियन की इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन ऑफ मीडियन BF।
तीसरा मीडियन सी डी है, इसकी भी इक्वेशन मालूम करेंगे। लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मीडियन सी डी। तो यहाँ पर पॉइंट यूज़ होगा, ये पॉइंट यूज़ होगा और स्लोप यूज़ होगी -11/2 वाली स्लोप यूज़ होगी। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में वैल्यू पुट करें, पॉइंट और स्लोप पुट करें तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस ये +8 हो जाएगा इज़ इक्वल टू -11/2 इंटू x -3। इसे सिंपलीफाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। 2y + 16 इज़ इक्वल टू -11x + 33। तमाम टर्में लेफ़्ट साइड पर ले जाएं तो इक्वेशन आ जाएगी 11x + 2y, ये इधर आके माइनस का होगा -17 इज़ इक्वल टू 0। तो ये तीसरे मीडियन की इक्वेशन आ गई है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों ने मालूम की है इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, और यहाँ पे मालूम किया इक्वेशन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। ये मीडियंस ए ई की इक्वेशन आ गई है, ये मीडियंस बी एफ की इक्वेशन आ गई है और ये मीडियन सी डी की इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू ए लाइन विद स्लोप -24। यहाँ पर हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, ये लाइन L है जिसकी इक्वेशन हमने मालूम करनी है, और हम कह देते हैं कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है 11, -5 से, और जो ये ही हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है ये एक ऐसी लाइन के पैरेलल है जिसकी स्लोप -24 है। फ़र्ज़ क्या है कि वो लाइन ये आ गई है जिसके ये पैरेलल है और इस लाइन की स्लोप क्या दी गई है, स्लोप इज़ इक्वल टू -24। तो हमें रिक्वायर्ड लाइन L की इक्वेशन मालूम करनी है। तो ये L की इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे, हमें इस लाइन पे पॉइंट तो गिवन है, हमें लाइन L की स्लोप चाहिए। अब चूँकि हमें पता है कि हमारी मतलूबा लाइन दी गई लाइन के पैरेलल है और ये भी मालूम है कि दो पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल होती है, इसलिए हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन L वो क्या होगी, M से डिनोट करेंगे, वो भी इसी के इक्वल स्लोप होगी -24। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ये आपके सामने लिखी हुई है, इसमें ये पॉइंट पुट करें और स्लोप -24 पुट करें तो हमें इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगी, जो मिलेगी y माइनस ये पॉइंट है -5 इज़ इक्वल टू स्लोप आ गई है -24 और पॉइंट का x कंपोनेंट 11 है तो x -11। सिंपलीफाई करें इसे तो ये हो जाएगा y + 5 इज़ इक्वल टू -24x + 11 को 24 से मल्टीप्लाई करें 44, तो ये 22 ये आ जाएगा 264। सिंपलीफाई करें, तमाम टर्म में लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा 24x + y, ये टर्म इधर आके नेगेटिव की हो जाएगी तो माइनस आंसर में इसका आ जाएगा 259 इज़ इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट है इसकी, द पॉइंट्स A, B and C are vertices of a triangle, show that the line joining the midpoint D of AB and midpoint E of AC is parallel to BC and DE is equal to 1/2 into BC। तो डायाग्राम से देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या रिज़ल्ट प्रूफ करना है। ये एक ट्रायंगल बना दिया जिसके वर्टिसेस A, B, C। तो इस क्वेश्चन में हमें वो क्या कहता है, साइड ए बी का मिड पॉइंट लेना है D, ये साइड ए बी आ गई है, इसका मिड पॉइंट लेता हूँ D। इसी तरह साइड ए सी का मिड पॉइंट लेना है E, ये मिड पॉइंट लिया इसका E। तो क्या प्रूफ करना है, इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है DE, ये प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है BC के, और दूसरी नंबर पे प्रूफ करना है DE की लेंथ इस BC की लेंथ का हाफ होगी। तो ये रिज़ल्ट कैसे प्रूफ करेंगे, चूँकि ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है तो हमें क्या मालूम करना है, पहले
ये लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए, डी ई को बी सी के पैरेलल प्रूफ करने के लिए इन दोनों की स्लोप बराबर आनी चाहिए। तो इसके लिए पहले हम ये मालूम करते हैं पॉइंट डी, सिंस डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। चूँकि ये डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है, इसलिए मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से पॉइंट डी और पॉइंट ई के कंपोनेंट मालूम किए जा सकते हैं। पॉइंट डी के कंपोनेंट क्या होंगे, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दें ए और बी पॉइंट पे, -1 इन दोनों के एक्स को जमा कर दें, एक्स कंपोनेंट को 2 पे डिवाइड कर दें और वाई कंपोनेंट को भी जमा किया, 2 पे डिवाइड कर दिया। इस तरह पॉइंट डी के कंपोनेंट आ गए हैं 5/2 एंड 5/2। सिमिलरली मालूम करेंगे पॉइंट ई के कंपोनेंट। पॉइंट ई चूँकि मिड पॉइंट है ए और सी का, इसलिए पॉइंट ए पे और पॉइंट सी पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि -1 + 2 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह यहाँ पे 2 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1/2 एंड -2/2 वो -1 आ गया। तो पॉइंट डी और पॉइंट ई के कंपोनेंट आ गए हैं। तो मालूम करते हैं स्लोप ऑफ डी ई। स्लोप ऑफ डी ई, तो 2 पॉइंट फार्मूले की मदद से स्लोप मालूम करेंगे। वाई कंपोनेंट में से दूसरे पॉइंट का वाई कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड करना है, इसी के एक्स कंपोनेंट में से दूसरे पॉइंट का एक्स कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पे रिज़ल्ट इसका आ जाएगा -7/2। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा -4/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये 7/4 ये आ गई है स्लोप ऑफ डी ई। तो हम मालूम करेंगे नेक्स्ट स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी के लिए बी और सी पे 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे स्लोप निकालने के लिए। बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है, तो -4 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया दूसरे पॉइंट का वाई कंपोनेंट जो कि 3 था। इसी तरह 2 - 6 सिंपलीफाई किया तो -7/-4, तो ये स्लोप आ गई है 7/4। अब ये देखें दोनों लाइन की स्लोप इक्वल है और हमें मालूम है जिन लाइनों की स्लोप इक्वल होती हैं वो दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे पहले रिजल्ट लिख लें, सिंस स्लोप ऑफ डी ई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, दोनों का आंसर 7/4 के इक्वल है, तो ये रिजल्ट आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट डी ई लाइन पैरेलल हो गई है बी सी के। ये एक रिजल्ट तो प्रूव हो गया है। दूसरा रिजल्ट प्रूव करने के लिए चूँकि इनकी लेंथ में रिलेशन बताना है, इसलिए डी ई की लेंथ मालूम करें, डी और ई का डिस्टेंस मालूम करें। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, इन दोनों के एक्स कंपोनेंट को ये 5/2 - 1/2, एक्स कंपोनेंट में से दूसरे का एक्स कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट किया, इसका स्क्वायर प्लस इसी तरह वाई कंपोनेंट में से भी दूसरे का वाई कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर और ये होल अंडर रूट। अब ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे, तो इनको सिंपलीफाई करें तो ये आ जाएगा 4/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 का होल स्क्वायर और ये होल अंडर रूट। तो रिज़ल्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर आ गया है 4 प्लस यहाँ पे 49/4, इस सारे का अंडर रूट। तो एलसीएम लें, 16 + 49 ये हो जाएगा 65/4 का अंडर रूट लें तो ये 65/2। तो ये लेंथ आ गई है, डी ई लेंथ आ गई है √65/2। इसी तरह मालूम करेंगे बी सी इज इक्वल टू बी और सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 4 का होल स्क्वायर और ये होल अंडर रूट। तो हमने बी और सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, ये 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर होता है 49,
तो होल अंडर रूट इन दोनों को ऐड किया तो ये अंडर रूट 65 आ गया है। तो यहाँ पे बी सी डिस्टेंस आ गया है अंडर रूट 65 के इक्वल। और अगर हम इसे 2 पे डिवाइड कर दें, बी सी को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 65 अंडर रूट ओवर 2। और यही रिज़ल्ट किसके इक्वल है, ये डी ई डिस्टेंस के इक्वल है। तो ये रिज़ल्ट यहाँ पर शो हो गया है 1/2 इंटू बी सी इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये डी ई के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया कि ट्रायंगल की ए बी के मिड पॉइंट और ए सी के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बी सी के पैरेलल है। और इस डी ई की लेंथ बी सी की लेंथ का हाफ है। मींस कि अगर बी सी की लेंथ 10 के इक्वल है तो डी ई की लेंथ क्या होगी, 5 के इक्वल होगी। ये रिज़ल्ट यहाँ पर प्रूफ किया है।